उनका ड्राइंग का एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड वालों का। तो देखिए उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं 40 से 50 क्वेश्चन समथिंग में कराऊंगा। तो उनको देखकर आपको जाना है और 100% श्योर है कि वो 100% पेपर में आपको मिलेंगे। अगर मैंने 40 क्वेश्चन भी करा दिए, 50 भी करा दिए, उनमें से आपको 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियरली हैं। मैं बोलूँगा आपको यहाँ, और आप चाहे नोट कर लेना, नोट नहीं करो तो आप याद कर लेना, ठीक है ना। इस वीडियो को सेव कर लेना और जहाँ तक हो आपके जो भी फ्रेंड्स हो उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि देखो ये 20 नंबर आपके नहीं तो चले जाएंगे, और अगर आप इसको नहीं देख के जाओगे तब, और आप इस वीडियो को देख लेंगे तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी आपसे थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से नोट करिए और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को। क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, ध्वनि, चित्र, रंग, साफ रंग। इसमें आएगा रंग। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑस्टवाल्ड संबंधित है, तो 4 ऑप्शन में इसमें डी ऑप्शन जाएगा रंगों से। 3 क्वेश्चन कह रहा है लाल और हरा रंग है, इसमें आपका डी ऑप्शन जाएगा ब्रोदी रंग। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय। इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो पता लगेगा कि आपके नंबर माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि ये एंड में आके बहुत वीडियो एकदम हेल्पफुल होने वाली है, ये ध्यान रखना है। और इसलिए मैं 4 ऑप्शन ना बोल के डायरेक्टली एक ऑप्शन बोल रहा हूं जो राइट वाला है, क्योंकि 4 ऑप्शन बोलेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। 5 क्वेश्चन है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसमें ऑप्शन सी जाएगा संयोजन। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शीत रंग है, ऑप्शन जाएगा वी, हरित मतलब हरा रंग, या हरित मतलब हरा, ठीक। तो बी ऑप्शन राइट। इसमें 7 क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, इसमें ऑप्शन आपका ए जाएगा 3 रंग होते हैं। अच्छा, 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तटस्थ रंग है, इसमें डी ऑप्शन राइट जाएगा काला एवं सफेद। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है, तो इसमें आएगी सरल रेखा, क्या आएगा ए ऑप्शन सरल रेखा। अच्छा, 10 क्वेश्चन कह रहा है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो आप देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन इसमें राइट आएगा, क्योंकि पारदर्शी होता है वो जल रंग होता है। अगर जिस ऑप्शन में जल रंग ना हो और तेल रंग दिया हो तो समझो फिर तेल रंग ऑप्शन जाएगा, याद रखना है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है, तो सफेद का विरोधी रंग जो होता है वो काला होता है। कभी आ जाए काला का विरोधी रंग कौन सा है, तो सफेद होगा। ये ध्यान रखने वाली बातें सब, ठीक है ना। अगर लाल का आ जाए तो हरा होगा, हरा का होगा तो लाल होगा, ये ध्यान रखना है। गर्म ठंडे रंग कौन से होते हैं, है ना। गर्म जो रंग होता है वो लाल होता है, और ठंडे रंग कौन सा होता है, हरा होता है, शीत। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, ए ऑप्शन नारंगी बनेगा। 13 क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं, ए ऑप्शन राइट आएगा। कभी कभी ये होता है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं है, तो उसमें भूरा रंग नहीं होता है, भूरा वाला राइट आएगा, ध्यान रखना। एक ऑप्शन में आपको बता रहा हूं कि पूछ लेगा इंद्रधनुष में इनमें से कौन सा रंग नहीं होता है, तो ऑप्शन दिया होगा उसमें भूरा भी, तो भूरा जो रंग होगा वो नहीं होता है इंद्रधनुष में, याद रखना है। चलिए, 14 क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, इसमें डी ऑप्शन दे रखा है आपका 4B। अगर 4B ना हो 2B हो तो फिर 2B जाएगा राइट, याद रखना है। जिसके साथ ज्यादा डिजिट होगी बी के साथ तो वही ऑप्शन राइट आएगा। अच्छा, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना है, ए ऑप्शन राइट है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन जाएगा इसमें फर्श के केंद्र के लिए। 17 क्वेश्चन कह रहा है बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं, तो नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट है, नंबर 2। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि हरा रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है, आपको पता है हरा रंग नेत्र पर ठंडा प्रभाव डालता है, कौन सा, ठंडा, ठीक है। और लाल रंग कौन सा प्रभाव डालेगा, गर्म, ये याद रखना है। अच्छा, 19 क्वेश्चन कह रहा है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा, सी ऑप्शन राइट है। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आएगा 5, ठीक। लेकिन देखिए आप जो एमसीक्यूज करेंगे वो स्टार्टिंग वाले करना जो आलेखन वाले होंगे, ठीक है, आलेखन कला वो करने हैं आपको। कभी आप प्राविधिक कला कर दें वो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना है। आपको ओनली आलेखन लिखा होगा, आलेखन कला वाले क्वेश्चन आपको करने हैं 20, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 20 हो गए और 20 फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए।
आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 1 फिर, निम्न में से कौन सा शीत रंग है? तो शीत रंग का मतलब होता है ठंडा रंग, वो कौन सा है? हरा रंग है, याद रखना। कभी कभी शीत पे गर्म पूछ लेता है तो वो होगा लाल, तो लाल ऑप्शन दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो लयात्मक रेखा जो है वो है वक्र रेखा। क्या है? वक्र रेखा। इसमें सी ऑप्शन राइट आएगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और अभी हमने उसमें बताया था आपको कि आलेखन कितने बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। तो इसमें दे रहा है 3। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है आपका जो ऑप्शन जाएगा वो राइट वाला जो है वो 4 जाना चाहिए। 4 ऑप्शन होते, 4 होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि कन्फ्यूजन हमें निकालनी है ना, कन्फ्यूजन डाउट में रहना है, याद रखना है। अच्छा, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? आपको पता है सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा? काला होता है, ठीक है? अच्छा, 5 क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है? हरा रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है? आपको पता है कि ठंडा प्रभाव डालता है। क्या डालता है? ठंडा, ठीक है? अच्छा, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो इसमें आपको पता है कि कितने। अच्छा, इसमें आपको पता है कि नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? 7 क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको डी ऑप्शन राइट जाएगा, बैंगनी। नीला और लाल रंग मिलाने से। 8 क्वेश्चन कह रहा है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनेगा। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा? हरा रंग। इसमें बी ऑप्शन राइट आएगा। अच्छा, 9 क्वेश्चन कह रहा है कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? जल रंग। क्या होता है? जल रंग। 10 क्वेश्चन कह रहा है बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? आपको पता है 0 नंबर का। कौन से? 0 नंबर करेंगे, सी ऑप्शन राइट जाएगा। 11 क्वेश्चन कह रहा है कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है, इसमें सी ऑप्शन राइट जाएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये हमने अभी रिपीट भी किया था पीछे, फिर आ गया ये, ठीक है? 7 रंग होते हैं, सी ऑप्शन राइट है। 13 क्वेश्चन करा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? आपको पता है 2H पेंसिल होती है, उससे खींची जाने वाली सारी रेखाएं कैसी होंगी? गहरी होंगी। डी ऑप्शन राइट है। अच्छा, 14 क्वेश्चन करा है कि लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी रंग बनेगा। बी ऑप्शन राइट जाएगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर करते हैं। कौन सा? ट्रेसिंग पेपर का। सी ऑप्शन राइट है। 16 क्वेश्चन कह रहा है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, नहीं होती है, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है, याद रखना है, ठीक है? अच्छा, 17 क्वेश्चन है कि नीला रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्र पर क्या प्रभाव? ठंडा प्रभाव डालता है। अच्छा, 18 क्वेश्चन कह रहा है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिल जाएं। दो सीधी रेखाएं होंगी जो आपस में नहीं मिलेंगी, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं, याद रखना है, ठीक है? 19 क्वेश्चन कह रहा है सबसे महीन वृत्त निम्न में से कौन सा है? तो नंबर एक नंबर जाएगा, बी ऑप्शन राइट जाएगा। 20 क्वेश्चन कह रहा है रेखा किसे कहते हैं? रेखा आपको पता है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक? तो ये हो गया, आप कितने हो गए? कितने? 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बस इतने ही है क्वेश्चन, हमने बता दिया। आप इनको रिपीट करके जाएं क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से आना है आपको और पेपर सारे करके आने हैं, ठीक है? ज़्यादा माइंड पर लोड नहीं लेना है।